हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं स्क्रीन। Predefined groups in Tally. Tally provides a set of 28 predefined groups. Of these, 15 are primary groups and 13 are subgroups of odd children. Tally Prime हमें predefined groups देता है टोटल 28। उसमें से 15 हमारे होते हैं primary groups and 13 होते हैं subgroups. When you create the company, by default, 2 ledgers account are open. जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास 2 लेजर ऑटोमेटिकली बनी हुई आती हैं। दे आर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। और वो कौन कौन सी लेजर होती है? कैश की और प्रॉफिट एंड लॉस की। सो नो नीड टू क्रिएट द लेजर अगेन। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होती लेजर को दोबारा क्रिएट करने की। सबसे पहला ग्रुप होता है हमारा ब्रांच एंड डिविजन्स। ब्रांच एंड डिवीजन क्या होता है? दिस इज अ प्राइमरी ग्रुप। ये एक प्राइमरी ग्रुप होता है विच इज़ यूज टू कीप ऑल नेम ऑफ कंपनीज which may be branches, divisions, concern, subsidiary of existing company। इसके अंदर कंपनीज के नेम, ब्रांचेज या डिविजन्स आती हैं। सेकेंड ग्रुप है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? दिस इज द प्राइमरी ग्रुप। ये भी एक प्राइमरी ग्रुप होता है। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट्स लाइक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट। इन ग्रुप के अंदर हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं या शेयर कैपिटल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? हमारा जो अकाउंट में मतलब पैसे रिजर्व करके रखते हैं और सरप्लस मतलब प्रॉफिट होता है, ये किसके अंदर आता है? दिस इज अ सब ग्रुप। ये होता है हमारा सब ग्रुप। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट लाइक इन्वेस्टमेंट, अलाउंस रिजर्व, जनरल लेजर्स, अदर सच रिजर्व अकाउंट। इसके अंदर हम लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व की, जनरल लेजर्स, अदर सच लेजर्स अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट इज करंट एसेट। करंट एसेट हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है। ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी कैन बी प्लेस्ड अंडर दिस हेड। सारे जितने भी एसेट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आते हैं। दिस हैज 6 सब ग्रुप अंडर इट। इसके अंदर 6 सब ग्रुप आते हैं। यू कैन प्लेस ऑल योर एसेट अंडर दिस सब ग्रुप्स। आप जितने भी एसेट हैं वो इन सब ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट दिस इज सब ये कम अंडर द करंट एसेट। ये एक सब ग्रुप है जो किसके अंदर आता है? करंट एसेट्स के अंदर आता है। एंड यू कैन सेविंग, करंट एसेट एंड ऑल अदर अकाउंट्स ऑफ बैंक। यू इसके अंदर हम सेविंग्स एंड करंट अकाउंट भी डाल सकते हैं, अकाउंट्स ऑफ बैंक। इसमें जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं वो सब इसके अंदर जाते हैं। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड। अगला हमारा जो ग्रुप है वो कैश इन हैंड है। दिस सब ग्रुप कम अंडर करंट एसेट। ये भी हमारा एक सब ग्रुप है जो किसके अंदर आता है? करंट एसेट के अंदर आता है। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट ऑफ कैश। इसके लिए हम कैश का जो लेजर अकाउंट है हम ओपन कर सकते हैं इसके अंदर। टैली बाय डिफॉल्ट ओपन अ कैश अकाउंट अंडर दिस ग्रुप। मतलब कैश अकाउंट हमें खोलने की जरूरत नहीं होती, टैली ऑटोमेटिकली बना के देता है व्हेन यू क्रिएट द न्यू कंपनी, जब हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। डिपॉजिट्स को हम एसेट्स कहते हैं। दिस सब ग्रुप्स कम अंडर करंट एसेट। जो भी हमारी ये जो डिपॉजिट है, एसेट है, ये एक सब ग्रुप है जो किसके अंदर आता है? करंट एसेट के अंदर आता है। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट्स लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स एसेट, रेंटल डिपॉजिट, ऑल अदर सच डिपॉजिट, मेड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। इसके अंदर हम कौन कौन से लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेंटल डिपॉजिट एंड दैट एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट इज लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस हमारा सब ग्रुप होता है जो किसके अंदर आता है? करंट एसेट के अंदर आता है। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट्स लाइक लोन, एडवांस, नॉन ट्रेडिंग नेचर, एग्जाम्पल एडवांस सैलरीज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। इसके अंदर हम कौन कौन सी लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं? लोन्स की, एडवांस, लोन एंड एडवांस, लोन ट्रेडिंग नेचर एंड सैलरीज वगैरह की। ओके। तो नेक्स्ट इज स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड जो सब ग्रुप है वो भी हमारा करंट एसेट के अंदर ही आता है। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की एंड वर्क इन प्रोग्रेस की। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारा क्या होते हैं?
दिस ग्रुप्स कम अंडर करंट एसेट। ये भी सब ग्रुप्स होते हैं जो किसके अंदर आते हैं, करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट सच एज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके अंदर हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमें सच एज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट में, ना कि कैश में। ओके, नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जो ग्रुप है वो किसके अंडर आता है, दिस इज अ प्राइमरी ग्रुप। ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप, ये किसी के अंडर नहीं आता। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट विच आर अकाउंटिंग लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। इसके अंदर हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं कंपनी की लाइबिलिटीज की, एग्जाम्पल CF एंड TDS। नेक्स्ट इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला ग्रुप है। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट्स लाइक एक्साइज, लोकल सेल्स एंड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट एंड मोड वैट। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं एक्साइज की, टैक्सेस की, लोकल सेल्स की, सेंट्रल टैक्स की, वैट की, मोड वैट की। इसके अंदर जितने भी हम टैक्सेस की लेजर करते हैं, उस जो भी हम टैक्स की लेजर प्रिपेयर करेंगे वो किसके अंदर आएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे है प्रोविजन। You can open ledger accounts that is used to hold other tax provision like income tax, audit fees, legal fees। प्रोविजन के अंदर हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं टैक्स प्रोविजन की, इनकम टैक्स की, लीगल फीस की। तो नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होते हैं, यू कैन ओपन लेजर अकाउंट। हम इसके अंदर क्या कौन से लेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रेडिटर ऑफ कंपनी। जब हमारी मतलब हमसे कोई सामान खरीद रहा है उसका हम लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो किसके अंदर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा। जो भी हमसे सामान परचेज कर रहे हैं उनको हम किसके अंदर डालेंगे, क्रेडिटर के अंदर। डायरेक्ट इनकम। You can open account of non-trade account that affect gross profit. You can open account of non-trade accounts that affected gross profit. For example, suppose you are business of computer hardware, then all your sales of computer would go under sales account. But the account of annual rental charges that follow sales of computer will fall under this group. डायरेक्ट इनकम में क्या होता है, जो कि हमारी डायरेक्ट इनकम होती है, जैसे हमने सेल किया उसके बाद हमें इनकम हुई, वो हम सीधा डायरेक्ट इनकम में डालेंगे। इनडायरेक्ट इनकम हमारी क्या होती है, जो हमने कमीशन रिसीव किया है या कहीं और से हमें पैसा मिला है, वो हमारी जाती है इनडायरेक्ट इनकम में। तो डायरेक्ट इनकम में यही कह रहा है कि हम इसके अंदर डायरेक्ट इनकम के अंदर वही डालेंगे जो हमें डायरेक्ट सेल करके प्रॉफिट हो रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, यू कैन ओपन लेजर अकाउंट ऑफ दोज एक्सपेंसेस that are done on purchase of goods of company and that directly affect this group gross profit। इसके अंदर भी यही कह रहा है कि हम इसके अंदर वही लेजर डाल सकते हैं जो हमें परचेज करते टाइम एक्सपेंसेस हुआ है या सेल करते टाइम एक्सपेंसेस हुआ है। इसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जैसे इनवर्ट चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, दिस इज अ प्राइमरी ग्रुप। ये हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं। यू कैन ओपन लेजर अकाउंट सच एज फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग, मशीनरी ऑफ द कंपनी। इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। ये किसके अंदर आते हैं, फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट इनकम हमारी क्या होती है, यू कैन ओपन लेजर अकाउंट सच एज इनकम फ्रॉम रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड एक्सेट्रा। इसके अंदर हम ऊपर लेजर क्रिएट कर सकते हैं जो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आती है। वो कौन कौन सी होती है, रेंट की, इंटरेस्ट की, कमीशन रिसीव्ड की। इनडायरेक्ट इनकम वही होती है कि हमें डायरेक्टली पैसा रिसीव नहीं हो रहा, वो कमीशन से हो रहा है, रेंट से हो रहा है। डायरेक्टली सेल्स से जो पैसा रिसीव नहीं हो रहा उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। The next topic is indirect expense. Indirect expense क्या होता है, you can open leather account of these expenses that are done on sale of that directly affect this profit and loss account। इसके अंदर वही लेजर्स बनती हैं जो हमें सेल करते टाइम
प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जैसे सैलरी, शॉप रेंट, एडवर्टाइजमेंट का, पोर्ट्रेट का, प्रिंटिंग का, स्टेशनरी बिल, टेलीफोन बिल, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? दिस इज द प्राइमरी ग्रुप, ये हमारी प्राइमरी ग्रुप होती है एंड कैन ओपन लेजर अकाउंट सच एज शेयर, LIC, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी। जो कंपनी अदर इन्वेस्टमेंट करती है, LIC बनवाती है, बॉन्ड्स बनवाती है, सिक्योरिटीज बनवाती है, वो हम किसके अंडर डालते हैं? इन्वेस्टमेंट के अंडर डालते हैं। नेक्स्ट इज लोन एंड लायबिलिटीज। लोन एंड लायबिलिटीज क्या होता है? दिस इज द प्राइमरी ग्रुप, ये भी प्राइमरी ग्रुप होता है एंड you can ledger account such as loan that by the company। इसके अंदर हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं लोन्स की एंड दिस ग्रुप इज डिवाइडेड इन 3 सब ग्रुप विच आर फॉलोइंग। ये जो लोन का ग्रुप है ये भी 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज बैंक आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यू कैन ओपन लेजर अकाउंट एट दिस ग्रुप are all overdraft accounts which bank like hypothecation account। इस ग्रुप के अंदर हम सारे ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। The next is secured loan, you can open leisure accounts such as long medium terms loans taken by the company for financial corporation banks against its fixed salary। इसके सिक्योर लोन के अंदर हम लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के, बैंक्स के एंड एक्सेट्रा, जो हमारे किसके अगेंस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स है। नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होती है? दिस इज अ प्राइमरी ग्रुप, ये हमारा एक प्राइमरी ग्रुप होता है एंड ओपन लेजर अकाउंट्स ऑफ ऑल परचेज ऑफ द कंपनी। ये कब प्रिपेयर होता है? जब परचेज करते हैं, जितने भी परचेज करते हैं वो इस परचेज ग्रुप में आती है। नेक्स्ट इज सेल्स अकाउंट, दिस इज प्राइमरी ग्रुप एंड ओपन लेजर अकाउंट ऑन गुड्स सेल्स अकाउंट ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है? जितनी भी हम कंपनी में सेल करते हैं, जब भी हम सेल करेंगे वो इस ग्रुप के अंदर आएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई हो, आज के ग्रुप्स आपको क्लियर हुए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।